Hello student, good morning and welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. Students, जैसा कि आपको पता है हम इंग्लिश लिटरेचर बुक का फर्स्ट लेसन कर रहे थे बेड नंबर 29। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जो कि पेज नंबर 2 पर दिया गया है। इस सेकंड पेज पर हमने सेकंड पैराग्राफ से अपना चैप्टर आज स्टार्ट करना है। अभी तक हमने ये जाना कि राइटर का एक्सीडेंट हो गया और उसके आंखों की रोशनी चले गई। तो जिस हॉस्पिटल में राइटर दाखिल हुआ वहाँ उसे एक दोस्त मिल गया, उसका नाम था नईम। नईम और राइटर की पक्की दोस्ती हो गई। नईम राइटर को अपनी खिड़की से देख देख कर अलग अलग दृश्य समझाता था कि बाहर क्या चल रहा है। तो दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि दोनों अपने हर सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। एक दिन क्या हुआ जिसकी वजह से राइटर का मन ही बदल गया, वो आज हम पढ़ेंगे। Listen, he said one morning. Start painting which as you said was your hobby before. I lashed out at him. राइटर को एक बार नईम ने एक सुबह बोला कि सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, पेंटिंग करना तुम दोबारा से शुरू कर दो जो कि तुम्हारी पहली हॉबी थी। मैं उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। लैश्ड आउट एट हिम का मतलब है घूर कर देखना। आई शाउटेड, गेटिंग हिस्ट्रिकल, एंड ही हैड नो राइट टू जोक अबाउट माई आर्ट। ही लिम्प्ड अवे टू हिज बेड। मैं उसकी तरफ देखने लगा, मैं उस पर गुस्से से चिल्लाया। मुझे एक तरह से सनक सी आ गई। हिस्टोरिकल का मतलब है सनक पना आ जाना। मैं सोचने लगा कि उसको कोई ये अधिकार नहीं था कि मेरी कला के बारे में वो मजाक बनाए। असल में राइटर को ये लगा था कि नईम उसकी कला का मजाक बना रहा है। मेरी ये बात सुनकर वो लंगड़ाता हुआ अपने बिस्तर पर चला गया। लिम्प्ड का मतलब है लंगड़ाना। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। Then one day I asked him if he had been moved by anything. Yes, he began slowly. Well, many things. एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारी लाइफ में जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो। मूव्ड होता है बहुत ज़्यादा दया से भरना या प्रभावित होना। उसने कहा हाँ। उसने धीरे से बोला हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ। He suddenly brightened. Ah, yes, once I walked by a farmhouse on a golden October evening and I saw a haystack. It was not straw, it was pure gold. All around the world was ablaze with color, red leaves, white ducks basking in the last golden rays of the sun, setting on the blood red west. Then I stood and gasped, unable to move. राइटर को नईम बताने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। ब्राइटन का मतलब है चमक उठना। उसकी आंखों में चमक ये आ गई थी कि हाँ, एक बार की बात है, मैं एक फार्म हाउस के पास जा रहा था। अक्टूबर की सुनहरी शाम थी और वहाँ पर मैंने एक हेस्टैक देखा। हेस्टैक का मतलब है एक घास फूस की बनी हुई झोंपड़ी जिस पर अलग अलग तरह के, आप कह लो कि कलरिंग पैटर्न्स लगे होते हैं। ये पूरी तरह से कच्ची झोंपड़ी नहीं थी, बिल्कुल गोल्ड कलर इससे रिफ्लेक्ट हो रहा था। आसपास की जो सारी दुनिया थी वो रंगीन थी। लाल पत्ते थे, वाइट डक्स थी आसपास, और सूरज छिपने वाला था। जिस तरह सूरज का गहरा लाल रंग हो जाता है पश्चिम दिशा में, उसमें से गोल्डन रेज उभर रही थी। और तब मैं खड़ा हुआ और ये चीज़ें देखने लगा। मैं वहाँ से हिल नहीं पाया। वट, आई क्राइड, डिड नॉट यू पेंट इट। राइटर कहता है कि मैं चिल्लाया कि तुमने इन चीज़ों को पेंटिंग पर नहीं उतारा। देयर वॉज एन अनईजी साइलेंस विच एम्बेरस्ड मी फॉर हैविंग आस्क्ड सच अ क्वेश्चन। आफ्टर ऑल आई थॉट एवरी वन इज नॉट एन आर्टिस्ट। तो अब एक ऐसी वहाँ पर खामोशी छा गई थी जिससे मैं थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करने लगा। थोड़ा मन ही मन मैं शर्मिंदगी फील करने लगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही उससे ऐसा पूछा था। राइटर ने नईम से क्वेश्चन पूछ लिया कि तुमने अगर इतना सुंदर नज़ारा देखा तो तुमने क्यों नहीं उस नज़ारे को अपनी कैनवस पर उतारा। पर मैं फिर सोचने लगा कि हर कोई मेरी तरह आर्टिस्ट थोड़ी हो सकता है। राइटर ये सोचने लगा था कि हर कोई उसके जैसा आर्टिस्ट थोड़ी बन सकता है। I mean, I would have painted it, I said hurriedly. Why don't you paint? It is in my mind and I know you can paint. Do please say yes, he pleaded, and before I knew what I did, I said yes. तो तब मैंने पूछा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ज़रूर इसे पेंट कर लेता। मैंने जल्दी से ये कहा। मैंने उससे पूछा कि तुमने इसे पेंटिंग पर क्यों नहीं उतारा। मेरे माइंड में तो अगर ऐसा नज़ारा हो तो मुझे पता है मैं ये पेंट कर सकता था। मैंने उससे कहा कि हाँ, ज़रूर करो।
उसने भी मुझे रिक्वेस्ट की कि चलो मैं नहीं कर पाया तो तुम इसे पेंटिंग कर देना, जो मैंने तुम्हें नज़ारा बताया है, क्योंकि तुम तो नेचुरली पेंटर रह चुके हो एक्सीडेंट से पहले। मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है, और मैंने तुरंत हाँ कह दी कि हाँ मैं पेंटिंग इस नज़ारे की करूँगा। माई लाइफ टुक अ न्यू टर्न। अब नईम ने मुझे मोटिवेट कर दिया था और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, एक नया मोड़ आया मेरी ज़िंदगी में। He had provided everything needed for painting, and when the hospital attendants cried out in surprise as they entered the room, he made them quiet. मेरे दोस्त नईम ने वो हर चीज़ मुझे उपलब्ध करवा कर दी जो पेंटिंग के लिए चाहिए थी। और जब हॉस्पिटल के जो अटेंडेंट्स है, जो नर्स या स्टाफ वगैरह होता है, वो उस कमरे में आए, वो चिल्लाए हैरानगी से, तब उसने उन लोगों को बड़े शांतमय तरीके से चुप करवा दिया। क्वाइट होता है चुप करवाना। देन द मिरेकल स्टार्टेड। मिरेकल यानी जादू। जादू शुरू हुआ। ये कौन सा जादू था? ये पेंटिंग का जादू था। देन द मिरेकल स्टार्टेड विद ईगर बट ऑलमोस्ट ट्रेम्बलिंग फिंगर आई स्टार्टेड ड्राइंग अ सीन आई हैड वंस एडमायर्ड। ये जादू शुरू हुआ मेरी पेंटिंग करने का, बहुत उत्सुकता से पर कांपती हुई उंगलों से। मैंने एक सीन ड्रॉ करना शुरू किया, जिस सीन की मैं पहले कभी बहुत ज़्यादा तारीफ करता था। एडमायर्ड होता है तारीफ करना। I labored on and on sketching the scene from the canvas of my memory on the paper, too absorbed to think of my blindness. मैं लगातार कैनवस पर अपनी मेहनत से स्केचिंग करने लगा रहा, जो मुझे मेरे माइंड में मेमोरीज याद थी मेरे आंखों की रोशनी जाने से पहले। उन सारी मेमोरीज को मैं उतारता रहा अपनी कैनवस पर, और अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में विचार करने का मुझे इतना अब वक्त ही नहीं मिला। आई फिनिश द सीन एंड इन ए शेकी वॉइस कॉल्ड फॉर नईम। मैंने उस कैनवस के सीन को समाप्त किया, और एक लड़खड़ाती हुई आवाज़ से मैंने अपने दोस्त नईम को बुला लिया। ही बाउंडेड टू माई बेड। फॉर अ वाइल आई हर्ड नथिंग। वो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ समय के लिए मैंने उससे कुछ नहीं सुना। माई हार्ट सैंक। आई मस्ट हैव बंगल्ड इट, आई थॉट। मेरा दिल गिर रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने ज़रूर बहुत बड़ी गड़बड़ की है। बंगल्ड का मतलब है बहुत बड़ी कुछ गड़बड़ कर देना, मैंने ये सोचा। देन हिज वॉइस ब्रोक द साइलेंस। उसकी आवाज़ ने आसपास का साइलेंस तोड़ते हुए मुझे कहा, इट्स मार्वलस। तुम्हारी पेंटिंग बहुत अद्भुत थी, सुंदर थी। मार्वलस होता है अद्भुत। इट्स अनबिलीवेबल। मुझे इस पेंटिंग पे विश्वास नहीं हो रहा। यू आर ए जीनियस मैन, अ जीनियस हु वुड से यू आर ब्लाइंड। तुम एक जीनियस, एक बहुत अच्छे विद्वान इंसान हो। कौन कह सकता है कि तुम एक अंधे इंसान हो? आई फेल्ट रिलैक्सड एंड आई सेड, रियली आई कुड नेवर बिलीव हैड इट नॉट हैपेंड विद माई सेल्फ। मैं शांतमय तरीके से बैठ गया। मैंने शांति महसूस की, और मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा कि मैं इस तरह से अच्छी पेंटिंग कर सकता हूँ। अगले पेज पर हम चलते हैं। इसका हम फर्स्ट पैरा करेंगे। एवरी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट नईम वुड कम टू माई बेड इन अ ड्रीमी वॉइस। ही वुड डिस्क्राइब अ सीन विच आई वुड वर्क फ्रॉम dawn टू डस्क एज इफ द डे वुड नेवर एंड। स्टूडेंट्स, पहले dawn टू डस्क का मतलब समझिए। dawn होता है प्रभात काल जो होता है, सूरज चढ़ने से पहले का समय। डस्क होता है शाम का समय, संध्या का समय। तो हर सुबह ब्रेकफास्ट के बाद नईम मेरे बिस्तर के पास आ जाता। एक सपनों से भरी हुई आवाज़ में वो मुझे सीन बताने शुरू करता। मैं भी अपने ख्यालों में खोया रहता। प्रभात काल से लेकर संध्या के समय तक मैं पेंटिंग बनाने लगा रहता। मुझे लगता था जैसे दिन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वन कैनवस फिनिश्ड एंड अदर स्टार्टेड। एक कैनवस ख़त्म होती और दूसरी शुरू हो जाती। इट वॉज वंडरफुल। ये बहुत अद्भुत था। नईम वुड मेक मी ड्रॉ ऑल द मैजिक ड्रीमलैंड सीनरी। नईम जो था वो हर अलग अलग तरह की सीनरीज को मुझे प्रिस्क्राइब करता था, समझाता था, और एक ये जादू से भरी हुई सीनरी को मैं अपने सपनों की दुनिया में उतार लेता, यानी अपने मन में बसा लेता, और बाद में उन्हें कैनवस पर उतारता। लूजिंग माई सेल्फ इन हिज वर्ल्ड ऑफ कलर्स फॉर गेटिंग माई ब्लाइंडनेस आई क्रिएटेड ऑन पेपर ऑल ही सेड। रंगों की दुनिया में मैं खो चुका था, अपने अंधेपन को मैं भूल चुका था। सब कुछ एक पेपर पर मैं उतार देता जो भी वो कहता। He always praised me and I became more and more convinced of my genius.
वो हमेशा मेरी तारीफ़ करता। प्रेज्ड होता है किसी की तारीफ़ करना। और मैं अपने बुद्धिमत्ता या अपनी समझदारी को लेकर अब पूरी तरह से विश्वास में आ गया था। मुझे यकीन हो गया था कि मैं अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ। कन्विंस्ड होता है अपने आप पर बिलीव हो जाना। He would himself mix the colors and suggest a faint shade here, a dark line there. वो खुद कलर्स को मिक्स करता और एक फेंट शेड पहले बनाकर मुझे समझाने की कोशिश करता और उसके बाद वो डार्क लाइनिंग्स उस कैनवस पर करता। तो स्टूडेंट्स आज हमने 1.5 पेज पढ़ा। इसका होमवर्क ये है कि जो जो मैंने वर्ड मीनिंग्स आपको करवाए हैं, जो जो मैंने वर्ड समझाए हैं, उन्हें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के तौर पर अपनी कॉपी पर लिखना है आपने और उनके मीनिंग्स भी साथ में लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।